हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब पर्लिन का जो है वो दूसरा टाइप का वीडियो में ला दिया हूँ, जो कि थोड़ा इजी है, रिलेटिवली इजी है। देखने में हार्ड लगेगा क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आपने जो है वो क्लास में नहीं देखा होगा, और प्रीवियस ईयर में भी जो है वो बस फर्स्ट ऐसा एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को देख लो, समझ लोगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें जो है वो हार्ड टाइप का जो प्रॉब्लम होगा उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है पहले ही, और उसका क्या स्टेप्स है वो सब भी मैंने आपको वीडियो में बना दिया है। और जो है वो आप जाके सर्च कर लेना। ओके, सिविल गिरी के चैनल, सिविल गिरी CIVIL GIRI यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और उसमें जो है वो चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पर्लिन का 2 वीडियो होगा, तो एक जो है वो ये वाला है और एक दूसरा टाइप का वीडियो। तो वो वाला हार्ड है, अगर वो कर लोगे तो ये वाला भी आपसे हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको घुमाने की कोशिश की गई हुई है, लेकिन कुछ भी आपको घूमना नहीं है। आपको जो है वो बस ध्यान से समझ लेना है, आपको सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या दिया गया हुआ है कि पर्लिन हैक दिया गया हुआ, और पर्लिन में जो है वो यहाँ पे आपको देखो पहले कुछ चीज़ें मैं जैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो स्पैन ऑफ पर्लिन दिया गया हुआ है 2.5 मीटर। ओके, स्पैन ऑफ पर्लिन दिया हुआ है 2.5 मीटर। अब देखो जैसे ये ट्रस होता है, ओके, पिछले वाले वीडियो जो कि है उसमें मैंने बता दिया था, और पर्लिन जो है वो ऐसा होता है। ओके, पर्लिन ऐसा होता है, मैं आपको कलर से बता देता हूँ कि जैसे देखो ये वाला जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है वो ट्रस है, और ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है वो पर्लिन है। तो स्पैन ऑफ पर्लिन मतलब कि जो पर्लिन के बीच में जो है वो दो पर्लिन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2.5 मीटर का है। ओके, अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं कि ये वाला सेक्शन जो है वो जब भी आपको दिया रहे CHSNB, ओके, CHSNB, तो ये जो है वो सर्कुलर हॉलो सेक्शन, ओके, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, और ये नॉर्मल बोर, नॉमिनल बोर्ड। ओके, तो ये जो है वो एक देखो जैसा ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना वैसा ही होता है। ओके, ऐसा ही है। तो जिसका जो है वो आउटर डायमीटर जो है वो 80 mm का रहता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे आउटर डायमेंशन तो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि 88 का है। ओके, और इनर डायमेंशन जो है वो आपको 80 mm का रहता है, आउटर जो है वो 88.9 mm का रहता है। अब उसके बाद नीचे देखो कि आपको जो है वो इस केस में MUZ और MUY का वैल्यू जो है वो दे दिया गया हुआ है। ओके, MUZ और MUY का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पे देख लो MUZ और MUZ का वैल्यू और MUY का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया हुआ है। ओके, शायद मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे जो है वो MUX लिख दिया है, वो X नहीं होगा, ये यहाँ पे Y होगा। ओके, तो यानी कि MUZ का वैल्यू मिल गया, MUY का वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको सक्शन में है ये। ओके, तो ये सक्शन में है। अब उसके बाद जो है वो मैक्सिमम मोमेंट जो कि कॉज हो रहा है वो है आपका 3 kN, और उसके बाद जो है वो बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाई FZ जो कि हो रहा है वो है 0.5 न्यूटन। ओके, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप बस ये समझ लो कि बस इतना भी अगर आप लिख दोगे तो चलेगा, ये तो बस गिवन है। इसके बाद जो है वो आपको जस्ट सीधा चेक कर लेना है कि चेक फॉर बाईएक्सियल बेंडिंग। तो चेक फॉर बाईएक्सियल बेंडिंग का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो MUZ इज इक्वल्स टू MU इक्विवेलेंट इक्वल्स टू MUZ प्लस 5 MUY, तो 3 + 5 × 0.5। ओके, तो ये वाला जो है वो वैल्यू आ गया। उसके बाद आपको जो है वो ये वाला फार्मूला लगाना है। ओके, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है मोमेंट मीन्स अब आपको एक सेक्शन चूज़ करना है। तो सेक्शन चूज़ करने में आपको जो है वो क्या देखना रहता है, आपको जो है वो ZP का वैल्यू देखना रहता है। ओके, ये जो ZP का वैल्यू आ रहा है ना, तो वो ZP का वैल्यू देखना रहता है। तो ZP का जो है वो आपको वैल्यू के लिए MP का वैल्यू आपको पता चल गया, MP का वैल्यू ये होगा 5.5। उसके बाद बीटा B का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि सेक्शन प्लास्टिक है। FY का वैल्यू जो है वो दिया गया हुआ है कि 310 लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो है वो गामा M0 का वैल्यू 1.1 है। ओके, देख लो यहाँ पे FY का वैल्यू 250 होता है यूजुअली, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से लिखा हुआ है 310, तो 310 ही लेना है, 250 लेकर नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखो कि आपको ZP रिक्वायर्ड का वैल्यू एक आ गया। ZP रिक्वायर्ड का वैल्यू आया 19.516। ओके, अब ZP प्रोवाइडेड देख लेंगे कि हमें कितना दिया हुआ है। ओके, तो देखो CHSNB दिया हुआ है, CHSNB 80 में ZP 27.54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ZP में 27.54 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लो प्रॉब्लम में कितना दिया गया हुआ है। हाँ, तो देख लो ZP का वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे
ये रहा। ओके, तो जेड का वैल्यू 27.54 जो कि हमारा 19 पॉइंट से ज़्यादा है। ओके, जो कि हमारा 19 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट आपको लिख देना है फिर कि जेड पी प्रोवाइडेड इज़ ग्रेटर देन जेड पी रिक्वायर्ड। ओके, हेंस सेफ फॉर बाईएक्सियल बेंडिंग। उसके बाद जो है वो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो सक्शन हो रहा है। ओके, सक्शन हो रहा है, हॉगिंग के लिए हमको निकालना है। ओके, तो मोमेंट कैपेसिटी होगा, मोमेंट कैपेसिटी अलॉन्ग जेड जो हो जाएगा मिनिमम बीटा बी जेड पी एफ बी डी कॉमा। अब देखो यहाँ पे जो है वो ये एल टी बी हो रहा है। ओके, हॉगिंग में जो है वो एल टी बी होता है। यहाँ पे जो है वो आपको ये वाला केस थोड़ा मीन्स डिफ़िकल्ट है इस पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे एल टी बी हो रहा है। ओके, एल टी बी और कहीं भी आपने जो प्रॉब्लम पढ़ा होगा तो यहाँ पे होता है कि बीटा बी जेड ई एफ जेड पी एफ वाई बाई गामा एम नॉट, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये जो है वो आपको हॉगिंग के केस में ऐसा होता है, और जो सैगिंग के केस में होता है, सैगिंग के केस में के लिए मैंने पिछला वीडियो जो बनाया हुआ था ना, उसको आप देख लेना पर्लिन का, तो आपको सैगिंग का क्लियर हो जाएगा, और ये वाला वीडियो आप देख रहे हो हॉगिंग का, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हॉगिंग में आपको मैं एक्चुअली बता देता हूँ कि कैसे होगा। कि देखो हॉगिंग में जैसे ये वाला सरफेस हो गया ना, तो जो ऊपर की तरफ जो विंड लोड लगेगा तो उस केस में आपको हॉगिंग होता है। ओके, और जब नीचे की तरफ विंड लोड लगता है तो ये सैगिंग होता है। ओके, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे प्रेशर, ये जो सक्शन वाले में ही हॉगिंग होता है, तो मैं यहाँ पे सक्शन वाले को ही एज्यूम करके जो है वो यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको बीटा बी जेड पी डी निकालना होगा, तो ये सभी आपको चीज़ दिया रहेगा प्रॉब्लम एग्जाम में। ओके, एच का वैल्यू, टी एफ का वैल्यू, तो लेटरली अनसपोर्टेड है तो आपको एफ वी डी निकालना होगा। तो पहले एच बाई टी एफ निकाल लो, फिर जो है वो के एल बाई आर का वैल्यू निकाल लो। ओके, के एल बाई आर का वैल्यू निकाल लो। उसके बाद जो है वो आप के क्या है, के जो है वो आपको 1 लेना है। एल का वैल्यू जो है वो एल का वैल्यू यहाँ पे देखो 2.5 दिया गया हुआ है ना, यही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पैन ऑफ पर्लिन 2.5 मीटर। ओके, स्पैन ऑफ पर्लिन 2.5 मीटर दिया गया हुआ है, वही आपको लेना था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना था। ओके, तो यही वाला आपको मैं यहाँ पे जो है वो बता रहा था। उसके बाद आप देखो कि ये जो है वो यूजुअली क्वेश्चन बहुत आने के कम चांसेस है, क्योंकि आई एस कोड हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो एच टेबल 14 से आपको जो है वो एच बाई टी एफ 25 और के एल बाई आर 83.33 के करस्पॉन्डिंग निकाल लेना है कि एफ सी आर का वैल्यू कितना रहा है। ओके, एफ सी आर का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे जो है वो हो सकता है अगर प्रॉब्लम में अगर आपको आई एस कोड नहीं अलाउड हो लेकिन ये डेटा अलाउड हो, तो देखो यहाँ पे के एच बाई टी एफ हमारा 22.25 के अराउंड नहीं था। ओके, तो मैंने 25 के अबाउट जो था वो निकाल लिया। ओके, अब उसके बाद जो है वो एफ सी आर का वैल्यू मुझे मिला 392.7। फिर टेबल 13 में आप जाओ, तो टेबल 13 में एफ सी आर 392.7 और एफ वाई 310 के करस्पॉन्डिंग अगर आप जाओगे तो एफ बी डी का वैल्यू आ जाएगा ये वाला। ओके, तो फिर आपको जो है वो अब इस वाले फार्मूले में पुट कर दो, जो ऊपर में फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में आप पुट कर दो। फिर आपको जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा कि मिनिमम ऑफ ये दो। ओके, तो यहाँ पे आपको है 4.78 जो कि ग्रेटर है 3 से, तो यानी कि आपका सेफ़ है इन जेड डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन के लिए तो बस सिंपल है, आपको जो है वो क्या करना है कि जो नॉर्मल फार्मूला होता है वही लगा देना है, एम डी वाई मिनिमम ऑफ बीटा बी जेड पी वाई बाई गामा एम नॉट 1.2 जेड डी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ओके, तो ये वाला सिंपल सा आप वैल्यूज़ पुट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक आप तो करते आओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये वाला। ओके, और ये वाला जो है वो आपका पार्ट जो है वो 7 कितना आ रहा है 33 आ रहा है, जो कि 0.5 से ज़्यादा है, तो ये सेफ़ है वाई डायरेक्शन में। उसके बाद जो है वो लास्ट हमारा स्टेप्स होता है इसमें कि चेक फॉर कंबाइंड बेंडिंग। तो चेक फॉर कंबाइंड बेंडिंग में एम यू जेड बाई एम डी जेड, ओके, प्लस एम यू वाई बाई एम डी वाई लेस देन 1। अब ये वाला चीज़ आप पुट कर दो, और एम यू जेड एम डी वाई ये सब क्या होता है, ये ऊपर में जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, तो वही सब है। एम डी वाई यहाँ पे आप देख लेना पीडीएफ में, पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिविल गिरी, आप सर्च करना और इसमें सब कुछ आपको ये सभी मिल जाएगा। ओके, तो देखो इसमें एक केस और हो सकता था, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि सिंपल सा जो है आप इसको सैगिंग एज्यूम कर लो। ओके, सैगिंग एज्यूम करके बना सकते हो। तो सैगिंग एज्यूम करने में आपको एफ बी डी नहीं निकालना पड़ता है, वहाँ पे जो है वो सिंपल सा आपको जो बस स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपको अप्लाई कर दो, आपको निकल जाएगा। ओके, लेकिन सैगिंग अगर आप एज्यूम करोगे तो आपको मार्क्स इसलिए कम मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे विंड लोड सक्शन दिया गया हुआ है। अगर विंड लोड प्रेशर दिया रहता तो सैगिंग होगा, विंड लोड अगर सक्शन दिया रहेगा तो आपको हॉगिंग होगा। ओके, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि आपका अगर विंड लोड सक्शन है, ओके, सक्शन तो ये हॉगिंग, ओके, सक्शन है तो हॉगिंग, और अगर जो है वो प्रेशर है, विंड लोड अगर प्रेशर है तो ये होगा सैगिंग। ओके,
और यहाँ पे देखो कि विदाउट सैग रॉड्स, ओके, विदाउट सैग रॉड्स। तो वो सैग रॉड क्या होता है कि दो पर्लिन के बीच में जो हम लोग जैसे सपोज करो कि ये वाला जो है वो फिगर है, ओके, और इस बीच में पर्लिन है ना, हाँ मैं पर्लिन को दूसरे डायग्राम से ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि देखो, हाँ ये वाला जो है वो रेड वाला जो है वो पर्लिन है। तो दो पर्लिन के बीच में जो है हम लोग एक तीसरा कलर में ले लेता हूँ ग्रीन। हाँ तो देखो, तो ये वाला जो ग्रीन वाला है ना, तो इसको सैग रॉड कहते हैं, ओके। तो सैग रॉड ये है, तो सैग रॉड हमने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है, मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो वही जो है वो कहा गया है कि एग्ज़ाम में सैग रॉड आपको नहीं लेना है। तो देखो इसका स्टेप्स भी मैंने कैसे बता दिया है आपको कि स्टेप्स कैसे करना है। कि देखो MUY और MUZ और MUY दिया गया हुआ है, तो आपको जो है वो दो केस हो सकता है, या तो सैगिंग या फिर हॉगिंग। मैंने सैगिंग नहीं लिया है, मैंने अभी हॉगिंग लिया है। और जब भी हॉगिंग होगा तो आपको LTB होगा, ओके, LTB होगा, लैटरल टॉर्सनल बकलिंग। अब लैटरल टॉर्सनल बकलिंग जब भी आपका होगा तो उस केस में आपको जो है वो FBD निकालना पड़ता है, ओके। तो उससे पहले आपको कंबाइंड बाईएक्सियल बेंडिंग निकालना है, उसके बाद आपको सेक्शन चेक करना है, उसके लिए आपको जो है वो ZP का वैल्यू निकालना है। अब उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे दो केसेस हो सकती हैं, देख लो यहाँ पे आपको जो है वो मोमेंट अलॉन्ग ZZ और मोमेंट अलॉन्ग YY। तो ये सब कुछ का वैल्यू आपको यहाँ से ऐसे ही प्रोसीड करना है, जो कि आगे मैं इससे पहले मैंने बताया। और लास्ट में आपको क्या करना होता है कि MUZ और ये वाला जो है फार्मूला में पुट करके आपको वैल्यू निकालना होता है। देखो यहाँ पे LTB का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो LTB में क्या होता है कि लैटरल टॉर्सनल बकलिंग, उसमें जो है वो ये वाला नॉर्मल फार्मूला यूज़ नहीं होता है, जो आप फार्मूला पढ़ते आए हो ना, बीटा B ZP FY बाई गामा M0। तो उसमें हम लोग जो है वो बीटा B ZP बाई गामा M0, ओके, FY बाई यहाँ पे जो है वो ये जो FY बाई गामा M0 है ना, गामा M0, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं FBD से, ओके, FBD से रिप्लेस कर देते हैं। अब उसके लिए जो है वो आपको जो है वो पहले निकालना होगा H बाई TF, ओके, H बाई TF और KL बाई R। तो H क्या होता है, D-2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैज, ओके, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो है वो आपको KL बाई R, तो K का वैल्यू यूजुअली 1 ले लेना आप, L जो भी लेंथ दिया रहे, RY सेक्शन का जो भी दिया रहे। उसके बाद जो है आपको टेबल 14 में जाना है, ओके, टेबल 14 में जाना है और ये दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो FCR का वैल्यू निकाल लेना है। फिर टेबल 13 में जाना है और टेबल 13 में आपको जो है वो FCR का वैल्यू पता रहेगा, ओके, FCR का वैल्यू पता रहेगा और FY का वैल्यू पता रहेगा। तो इस तीनों के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो FBD निकाल लेना है, ओके। और फाइनली आपको जो है वो ये वाला इक्वेशन जो है, ओके, जो कि बीटा B ZP FBD उसमें पुट करके आपको निकाल लेना है कि लैटरल टॉर्सनल बकलिंग की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। पर्लिन आपका दोनों वीडियो देख लो, ऐसा 2-3 प्रॉब्लम आप 2-2 प्रॉब्लम लगा लो, बढ़िया से आपका जो है वो फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप जो है इसका PDF जो है वो जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो।